एवरीवन, आई एम रक्षंदा, योर रीजनिंग एजुकेटर। और आज हम लोग लेके आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट। आप सबको प्रॉब्लम होती है प्लेस वैल्यूज़ में। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन बोलते हैं कि मैम ऐसी कोई ट्रिक बताइए जिससे कि हम प्लेस वैल्यू इजीली याद कर पाए। ABCD आप सबको याद है, इनकी प्लेस वैल्यूज़ के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, प्लेस वैल्यू की अगर बात करते हैं तो इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो प्लेस वैल्यू का जो यूज़ होता है वो आपका कोडिंग डिकोडिंग में, सीरीज़ में, एनालॉगी में, क्लासिफिकेशन, मशीन इनपुट आउटपुट, पजल्स, मैक्सिमम चैप्टर में प्लेस वैल्यूज़ यूज़ होती है। तो आज मैं ट्रिक बताने वाली हूँ और इस ट्रिक के साथ ये जो वीडियो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेटली वीडियो के एंड तक आपको प्लेस वैल्यूज़, अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यूज़ एंड अपोजिट लेटर्स याद हो जाएंगे। सो क्लास में बने रहिएगा और मेरे साथ रिपीट करते रहिएगा, बिकॉज अगर आप रिपीट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इजीली याद होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं प्लेस वैल्यू की। कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट से अगर हम बात करें तो लेफ्ट से स्टार्ट होता है, ए से स्टार्टिंग होती है, A1 B2 C3 एंड Z आपका जो जाता है राइट हैंड साइड से जाता है। मैंने डबल डबल लिखा हुआ है, तो लेफ्ट एंड राइट से होता है। अब इसको याद करने के लिए आप इजोटी से भी याद कर सकते हैं, बट आज हम लोग कुछ डिफरेंट ट्रिक की बात करेंगे क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का यही डाउट होता है कि मैम कोई ऐसी ट्रिक बताइए प्लेस वैल्यू याद ही नहीं होती। तो डोंट वरी, आज हम लोग उसी ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्लेस वैल्यू को याद करने के लिए पता है आपको कि लेफ्ट से स्टार्ट होता है, लेफ्ट ए से स्टार्टिंग होती है, ABCD एंड लास्ट लेटर इज अ Z। Z से अगर फर्स्ट राइट साइड से फर्स्ट लेटर की बात करते हैं तो Z आपका फर्स्ट लेटर रहता है। अब इनको याद कैसे करेंगे, देखें, A1 B2 C3 D4 E5। तो इस तरह से याद करना है और आपको ऐसे याद होना चाहिए। ये नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलते हो, आप लोग क्या बोलते हो कि मैम हम लोग एग्जाम से पहले लिख लेंगे। तो बेटा अगर याद नहीं है तो प्रॉब्लम होने वाली है। आपको इस तरह से याद होनी चाहिए ना कि मैं बोल रही हूँ H की प्लेस वैल्यू, I की प्लेस वैल्यू, आपका विद इन सेकेंड्स में आंसर आना चाहिए। ओके, सो आप इसको याद कर सकते हैं इजोटी से। इजोटी में क्या होता है, 5 की पेयरिंग रहती है। ये 5 EZOTY, E5 J10 O15 T20 and Y25, correct? 5 E10 J O15 T20 and Y25 को याद करिए, 2 से 3 बार रिपीट करिए। इजोटी, करेक्ट, EJOTY, E5 5 10, ठीक है, 5 10 15 20 and 25, ओके, E5 J10 O15 T20 and Y25 इजोटी, क्लियर है? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ABCD। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, ABCD 1 2 3 4 आपको याद रहती है, ABCD। तो A की प्लेस वैल्यू हो गई 1 B2 C3 D4। क्या इसको याद करने की जरूरत है? नॉर्मली आप क्या बोलोगे, ABCD। तो A 1 2 3 4 करेक्ट है। एंड अभी आपने क्या याद किया, इजोटी, EJOTY, 5 की पेयरिंग थी, सो E इज अ 5। अगेन रिपीट करते रहिएगा, जितनी बार भी मैं रिपीट कर रही हूँ आपको भी उतनी टाइम्स रिपीट करना है, क्योंकि इस वीडियो के एंड होने तक आपको सारी प्लेस वैल्यूज डेफिनेटली याद हो जाएंगी। ओके, E5 J10 O15 T20 एंड Y25 इजोटी आपको याद हुआ है, एंड 1 2 3 4 ABCD याद हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं F की। F की बात कर रहे हैं तो F आता है फिक्स। F से क्या साउंड हो रहा है, फिक्स, एंड फिक्स का सिमिलर साउंड क्या है, 6। तो F की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 6। क्लियर है? आप F जब लिख रहे हो तो आप इसको अगर मैच करोगे तो ये उल्टा 6 बन रहा है, करेक्ट है? तो F की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, फिक्स। F से होता है फिक्स, तो F की प्लेस वैल्यू हो गई 6। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं G। G7 समिट्स होती हैं, G7 कंट्रीज होती हैं, करेक्ट? तो G की प्लेस वैल्यू क्या हो रही है, 7 हो रही है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब आप G बना रहे हैं तो G में ये कौन सा लेटर बन रहा है, 7। तो G की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 7।
आपने अभी तक कितना याद किया? इजोटी, E5, J10, O15, T20 and Y25. इजोटी हो गया। ABCD is a 1 2 3 4। F से होता है फिक्स, सो हम उसको क्या बोल सकते हैं? 6। एंड G7 की सबमिट होती है, या फिर आप G को 7 बना सकते हैं। क्लियर है? तो G तक प्लेस वैल्यूज याद हो गई हैं। नेक्स्ट H देखिए, H को याद करने के लिए भी ट्रिक है। H जब आप बना रहे हो, सो अगर दोनों लाइन हम मिला देते हैं, टॉप साइड एंड बॉटम साइड, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या बन रहा है? 8 बन रहा है। या फिर H से साउंड होता है हेट, और हेट के सिमिलर साउंड क्या है? 8। H की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 8। नेक्स्ट I की प्लेस वैल्यू होती है 9। आई नो, ठीक है, आई नो, हर बात पे क्या बोलते हैं? आई नो। आपको ये क्वेश्चन आता है? यस आई नो। ये नई मूवी रिलीज हुई है, क्या आप देखने गए थे? क्या आपको इसके बारे में नॉलेज है? यस आई नो। तो आई नो, आई की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? नो, 9 से आ रहा है रिलेट। या फिर जब हम आई बना रहे हैं, ये कर्सिव में आई ऐसे ही तो बनता है, तो ये क्या बन रहा है? 9। तो आई की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 9। ओके, नेक्स्ट J10, इजोटी से अभी याद किया था हमने, J10 होता है। या फिर हम बात करते हैं यहाँ पे J से क्या होता है? जियो। एंड मैक्सिमम कि हर हमारे घर में, सारे स्टूडेंट के घर में किसी ना किसी के पास तो जियो का सिम है। तो जियो क्या होता है? JIO। IO 10, J की पोजीशन क्या हो गई? 10। क्लियर है? नेक्स्ट K 11, तो K की प्लेस वैल्यू होती है 11। एक टीम थी, आपने सुना होगा, इसका नाम अब चेंज हो चुका है, किंग्स 11 पंजाब। करेक्ट? तो किंग्स 11 पंजाब, K से स्टार्ट होता है, किंग्स 11, तो K की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 11। याद हो रही है प्लेस वैल्यू? कमेंट करते रहिएगा अगर आपको आज प्लेस वैल्यूज याद हो जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट L की प्लेस वैल्यू होती है 12। अब इसको कैसे याद करें? L से होता है लव, और जब लव होता है, प्यार होता है, तो क्या बच जाते हैं? 12। प्यार में क्या बचते हैं? 12। तो L से बच गए 12, तो L की प्लेस वैल्यू हो गई 12। क्लियर है? प्यार होता है तो क्या बचते हैं? प्यार में 12 बच जाते हैं, तो L की प्लेस वैल्यू हो जाती है 12। याद हो रही है? नेक्स्ट M की प्लेस वैल्यू होती है 13। तो M की प्लेस वैल्यू है 13। मैं तेरा हीरो, मैं तेरा हीरो। तो मैं तेरा हीरो में क्या साउंड हो रहा है? मैं, और M, तेरा 13, हीरो M 13। क्लियर है? या फिर M की प्लेस वैल्यू आप एक और ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये जो आप M बना रहे हो, क्या ये सिमिलर 3 जैसा नहीं है? अगर हम इसको रोटेट कर देंगे, आपको 3 जैसा लग रहा है? M 3 जैसा लग रहा है, और 3 की प्लेस वैल्यू आपको पता है C होती है। डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा? 13। एंड एक और लेटर जब हम बनाते हैं W, ये भी क्या है? अगर इसको भी रोटेट करेंगे तो ये भी क्या बन रहा है? 3 बन रहा है। अब ये भी 3 बन रहा है, M भी 3 बन रहा है, बट W से पहले M आता है, M हो गया 13 एंड W हो गया 23। क्लियर है? तो अभी हमने जितने भी किए हैं उनको एक बार रिपीट करते हैं और देखते हैं कि आपको कितने याद हुए। सबसे पहले हमने बात की थी इजोटी की। EJOTY इज अ 5। 5 की पेयरिंग है, 5 का टेबल तो याद होगा आप सबको। EJOTY ठीक है, EJOTY। तो E is a 5, J is a 10, O is a 15, sorry, O 15, T is a 20 and Y is a 25। इजोटी याद हुआ। अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग के 5 लेटर ABCDE। तो A 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आता है F। F से होता है 5 मीन्स फिक्स। फिक्स का सिमिलर क्या है? 6। या फिर F के अगर ऊपर को मैच कर देंगे तो क्या बन जाएगा? उल्टा 6। नेक्स्ट फिक्स हो गया। G7 करेक्ट। तो G7 क्या होती है? सबमिट होती है। या फिर G जब बनाते हैं तो क्या बना रहे हैं? 7 बना रहे हैं। G की प्लेस वैल्यू हो जाती है 7। H 8,
H से बनता है हेट, और हेट सिमिलर है किसके, 8 के। H की प्लेस वैल्यू हो गई 8। या फिर जब हम H बना रहे हैं तो हम क्या बना रहे हैं, ये दो लाइन कर रहे हैं और ये बन जाता है 8। I नो, I की प्लेस वैल्यू हो जाती है 9, मीन्स 9 एंड 10। ये जो T से याद किया था, J इज अ 10। K, किंग्स 11 पंजाब, तो K की प्लेस वैल्यू हो गई 11। L, L से होता है लव, और लव होता है तो क्या बचते हैं 12। M, M क्या है, उल्टा 3, तो M की प्लेस वैल्यू हो गई 13। डन। नेक्स्ट N, N आता है 14। 14 नवंबर इज अ चिल्ड्रंस डे, और डेफिनेटली नवंबर का कोई दिन याद हो या ना हो, ये दिन तो डेफिनेटली आपको याद रहता है। तो 14 नवंबर इज अ चिल्ड्रंस डे। करेक्ट, डेज भी आपको पता होने चाहिए। एंड 14 नवंबर याद करने जैसा नहीं है, ये तो बचपन से ही हम लोगों को पता है। 14 नवंबर क्या होता है, चिल्ड्रंस डे। तो एन 14 नवंबर, तो एन की प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 14 हो गई। नेक्स्ट O15 इजोटी से याद किया था, O की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 15 हो जाएगी। P, ठीक है, P की प्लेस वैल्यू, अभी P जो है अगर आप इसको उल्टा कर रहे हो तो ये क्या बन रहा है, देखो 6 बन रहा है ना। ये P है, अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो ये क्या बन रहा है, वाटर इमेज बनाते हैं ना, तो ये क्या बन रहा है 6। तो P की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 6। तो याद करने का एक और तरीका भी होता है, ध्यान से समझिए। प्रिंस 16 का एंड क्वीन 17 की, तो आपको P और Q दोनों की प्लेस वैल्यू याद हो जाएगी। P16 एंड Q17, P प्रिंस 16 का एंड क्वीन 17 की। सो Q की प्लेस वैल्यू याद करने के लिए एक और ट्रिक है। तो Q क्या कहता है, Q कहता है प्लेस वैल्यू इन माई सेल। ये जब आप बना रहे हो, Q आप बना रहे हो, तो ये क्या बन रहा है, 7 बन रहा है। तो 7 बन रहा है, 7 ऑलरेडी G की प्लेस वैल्यू होती है, तो 7 के बाद 7 का सिमिलर नंबर क्या हो जाएगा 17। तो Q की प्लेस वैल्यू हो गई 17। अब आते हैं R पे। तो R की प्लेस वैल्यू होती है 18। 18 मीन्स राइट टू वोट, हमें वोट करने का जो राइट है हम किस ईयर में कर सकते हैं, 18 में। तो R की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 18। डन। नेक्स्ट S19, क्लियर। S आप 19 से भी याद कर सकते हो, ठीक है। या फिर हमें पता है T की प्लेस वैल्यू 20 है, और 20 से जस्ट पहले क्या आता है S19। नेक्स्ट रहता है T20। इजोटी से याद किया था कि T की प्लेस वैल्यू 20 होती है, बट T20 मैच होता है, तो T की प्लेस वैल्यू 20 हो गई, और T से जस्ट पहले क्या आता है S आता है, तो S इज डन। नेक्स्ट 21। अब 21, अगर 21 हम बात करें, कोई अंडर 21 है क्या, उसकी शादी होगी नहीं। यूथ कब माना जाता है 20, करेक्ट है। तो यू आपका हो गया 21, करेक्ट। नेक्स्ट V, V, V से क्या होता है 22, 22 प्रेसिडेंट होता है, करेक्ट 22 होता है। तो 22 स्टार्ट है, V से हम क्या लिख रहे हैं 22। तो 22 में साउंड क्या हो रहा है, 22 मीन्स 22, करेक्ट है। 22 में साउंड क्या हो रहा है 22, तो B की प्लेस वैल्यू हो गई 22। W, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि M है, और M को रोटेट कर रहे हैं तो 3 बन रहा है, W को रोटेट कर रहे हैं अगेन 3 बन रहा है, तो ये क्या हो गया 23। नेक्स्ट आते हैं X। X में हमें दिख रहा है ये X के कितने फेस हैं, मीन X के कितने साइड है, 1 2 3 4, तो X की प्लेस वैल्यू हो गई 24। डन। नेक्स्ट Y25 इजोटी से आपने याद किया था, एंड Z इज अ 26 बिकॉज Z इज अ लास्ट लेटर। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा, प्लेस वैल्यूज याद हुई होंगी, बट अभी इसको और रिवाइज करते हैं कि इस वीडियो के एंड होने तक सारी प्लेस वैल्यू आपके माइंड में सेट हो जाए। करेक्ट, आप लोग बोलते हैं ना कि हम लोग एग्जाम से पहले लिख लेंगे, तो वो लिखना ही नहीं है, आपकी ऑलरेडी प्राइमरी मेमोरी में ये डेटा इतना फीड होना चाहिए, करेक्ट, कि आपको कोई पूछ रहा है, नींद में भी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है तो आप आंसर दे रहे हो। ओके, तो स्टार्टिंग से फिर से रिवाइज करते हैं।
आपको पता है 1 2 3 4 एंड A B C D E, तो A B C D E 1 2 3 4 5 याद है। F से होता है फिक्स, तो फिक्स की सिमिलर है 6, या फिर जब आप F को ऐसे बना दोगे तो ये बन जाता है 6। नेक्स्ट आ रहा है G, G 7 की सबमिट होती है, और या फिर हम G को क्या बना देते हैं 7। H से सिमिलर है 8, और 8 से मिलता है 8, या फिर आप H को बना सकते हैं कुछ इस तरह। क्लियर है? नेक्स्ट I से होता है आई नो, एंड आई नो हो जाता है, और I की प्लेस वैल्यू हो जाती है 9, एंड J जो T से याद किया था EJOTY, तो 5 10 15 20 25। करेक्ट, लिखो इसको ऐसे याद करा करो। इजोटी है, 5 नंबर्स है, फर्स्ट E 5 हो गया, सेकेंड नंबर इज अ 10 J हो गया, थर्ड नंबर इज अ 15 O हो गया, एंड फोर्थ नंबर इज अ T 20 हो गया, एंड लास्ट नंबर इज अ Y 25 हो गया। डन। इजोटी से हमारा हो गया J, या फिर J से होता है GIO 10 हो जाएगा। K किंग्स 11 पंजाब टीम है। L से होता है लव, लव में कितने बजते हैं 12 बजते हैं। M रिवर्स करते हैं, आर्म को रोटेट करते हैं तो वो 13 बन जाता है। क्लियर? या फिर हम बोल सकते हैं मैं तेरा हीरो। नेक्स्ट आपका रहता है N। N में क्या बोलेंगे? N की अगर बात करूंगी मैं, N होता है 14। 14 मीन्स 14 नवंबर इज अ चिल्ड्रंस डे। क्लियर? N तक क्लियर है? O इजोटी से याद किया है, O 15 होता है। P जब हम बना रहे हैं तो इसको रिवर्स वाटर इमेज बनाएंगे तो ये 6 बन रहा है, तो P हो गया 16। प्रिंस 16 का, क्वीन 17 की। क्लियर? R राइट टू वोट, राइट टू वोट होता है 18 की एज में। S T से जस्ट पहले आता है, T20 का मैच भी होता है, और T से जस्ट पहले आ रहा है S, S की पोजीशन हो गई 19। U, U से होता है U21। करेक्ट? यूथ, युवा 21, U की प्लेस वैल्यू हो गई 21। B की बात करेंगे, B से होता है 22, और ये साउंड किसका दे रहा है 22, हिंदी में बोलते हैं ना 22 22, तो V की पोजीशन हो गई 22। ठीक है? W, W अगेन क्या हो रहा है, रिवर्स इसको रोटेट करेंगे तो ये 3 बन रहा है 23। X जब बनाते हैं तो X के 4 साइड्स होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 24। Y एंड Z हो जाते हैं लास्ट लेटर 25 एंड 26। तो आई होप सो कि ये आपको याद हुए होंगे, बट इसको याद करने अब क्या होता है, आपने वीडियो देख ली, अब आपके माइंड में आ रहा है मुझे तो प्लेस वैल्यू याद हो गई। नहीं, अब आपको एक और काम करना है। क्या करना है? आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उनके पूरा नाम लिखो और उनकी प्लेस वैल्यू लिखो, क्योंकि अब तो आपको याद हो चुकी है। तो जब आप ये ऐसा करेंगे तो आपके माइंड में डेटा हो जाएगा फीड। ओके, फ्रेंड्स हो गए, आपके फैमिली मेंबर्स हो गए, तो मैं पहले अपना ही नाम लिख लेती हूँ, रक्षंदा। क्या? आर होता है 18, A1, K 11, किंग्स 11 पंजाब, S 19, H से बनता है 8, N 40 नवंबर, T4 होता है, A1 होता है। डन। अब हम लिखते हैं राम। राइट टू वोट 18 में होता है, A1 होता है। एम रिवर्स के रोटेट करेंगे, क्या बन रहा है 3 13, या फिर मैं तेरा हीरो। कोई भी नाम जो भी आपके माइंड में है, आपका कोई भी नाम है, आपका नाम है, आपके फैमिली मेंबर्स का नाम है, आपके फ्रेंड्स का नाम है, कुछ भी माइंड में आ रहा है लिखो, प्लेस वैल्यूज लिखिए एंड आपको डेफिनेटली याद हो जाएंगे। तो ये तो बात हो गई प्लेस वैल्यू। अब हम बात करते हैं, प्लेस वैल्यू हो गई आपको याद, अपोजिट्स की। ओके, तो अगर मैं अपोजिट की बात करूं तो अपोजिट याद करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है। तो अपोजिट का सम रहता है दैट इज अ 21। ओके, देखिए ये जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा था A B
ये अपोजिट्स हैं। क्या आगे तक नहीं जा रहे, बस स्टार्टिंग में बता रहे। अब इसको याद करना कैसे है वो अभी बात करेंगे। देखिए, ए की प्लेस वैल्यू है 1, जेड इज 26। तो अपोजिट का सम जो होता है दैट इज 27। क्लियर है? अपोजिट का सम कितना हो रहा है? 27 हो रहा है। अब हमें पता है एफ की प्लेस वैल्यू क्या है? 6। एफ की प्लेस वैल्यू है 6 और हमें चाहिए एफ का अपोजिट। तो हम क्या करेंगे, एफ में से 27 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या बच रहा है? 21। करेक्ट। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, बेसिक मेथड, कि हम 27 से माइनस करें। बट क्या ये माइनस करना बहुत लेंथी नहीं हो रहा है? मैंने आपसे अभी क्या बोला था स्टार्टिंग में कि वीडियो एंड होने से पहले आपको ये प्लेस वैल्यूज और अपोजिट याद हो जाएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं ट्रिक की। तो ये अपोजिट लेटर्स दिए हुए हैं, स्टार्ट करते हैं। ए का अपोजिट जेड है, इजीली आप सबको याद रहता है ए जेड। नेक्स्ट, पी वाई, किससे याद कर सकते हैं? वाई बॉय। बी का प्लेस, बी का अपोजिट क्या हो गया? बॉय बाय। ठीक है, बाय बॉय। नेक्स्ट, सी एक्स, क्रैक्स। बचपन में खाते थे और मे भी हो सकता है अभी भी खाते हो क्रैक्स। तो सी का अपोजिट क्या हो गया? एक्स। ड्यू, डी डब्ल्यू, ड्यू। तो डी का अपोजिट क्या है? डब्ल्यू। या फिर आप इसको बोल सकते हो डोंट वरी, बोलते हैं ना डोंट वरी। तो डी का अपोजिट क्या हो गया? डब्ल्यू, डोंट वरी। आपने डी तक याद किए हैं, एक बार रिपीट करिए मेरे साथ। ए का होता है जेड, बी से क्या बन रहा है? बॉय या बाय, तो बी का अपोजिट हो गया वाई। सी से क्रैक्स होता है, तो सी का अपोजिट है एक्स। एंड डी, ड्यू या डोंट वरी, तो डी का अपोजिट हो गया डब्ल्यू। क्लियर? ईवी, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल या इवनिंग, ईवी बन रहा है। तो ई का अपोजिट क्या हो रहा है? ई का अपोजिट हो रहा है बी, तो ई बी या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? इवनिंग। क्लियर है? नेक्स्ट, पीयू, एफ यू, एफ का अपोजिट क्या बन रहा है? यू, एफ यू, पीयू। या फिर एक मूवी आई थी फुकरे, देखी होगी आप लोगों ने, तो फुकरे से याद कर सकते हो एफ यू या फिर फ्यू, एफ। जी का अपोजिट होता है टी, जी का अपोजिट है टी, जीटी रोड एंड गुजरात टाइटल्स। गुजरात टाइटन से याद कर सकते हैं या जीटी रोड से याद कर सकते हैं। जी का अपोजिट क्या बन रहा है? टी। एच एस, हनी सिंह, एच एस हनी सिंह हो गया। हाई स्कूल हो गया या फिर हिश, याद कर सकते हैं एच एस। आई आर, आई आर इंडियन रेलवे, आई का अपोजिट होता है आर, तो इससे बन रहा है इंडियन रेलवेज, आई आर। जे क्यू, जोकर क्वीन, जंगल क्वीन। जे का अपोजिट होता है क्यू, तो जे क्यू से हम क्या बना रहे हैं? जोकर क्वीन या फिर जंगल क्वीन। केपी, केपी काला पानी, के का अपोजिट है पी, तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो पीके मूवी से, पीके। करेक्ट, पीके मूवी से याद कर सकते हो। काला पानी हो गया, कबाब पराठा हो गया, कमला पसंद हो गया, कुर्ता पैजामा हो गया, जो भी आपको इजी लग रहा है उससे याद करें। करेक्ट, कुर्ता पैजामा, कमला पसंद, कबाब पराठा, काला पानी, पीके मूवी। एल ओ, एल से होता है लव, तो एल का अपोजिट हो गया ओ। नेक्स्ट इज एम एन, एम एन मैन या फिर मंकी, तो एम का अपोजिट क्या हो गया? एन हो गया। अपोजिट याद हो गया? रिपीट करते हैं। ए का अपोजिट क्या था? जेड, ए जेड। बी का होता है वाई या बॉय, सो बी का अपोजिट क्या हो रहा है? वाई। सी का अपोजिट होता है एक्स, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? क्रैक्स। डी से क्या होता है? ड्यू या डोंट वरी, तो डी का अपोजिट हो गया डब्ल्यू। ई, बी इवनिंग, एफ यू, एफ का अपोजिट हो रहा है यू, एच आई, है ना? तो जी से क्या याद किया था हमने? जीटी रोड, गुजरात टाइटन।
HS हाई स्कूल हिश, हनी सिंह IR इंडियन रेलवेज, आई का अपोजिट हो गया R, JQ जंगल क्वीन, KP कुर्ता पैजामा कबाब पराठा, या फिर PK मूवी, L लव LO, M का अपोजिट हो गया N। सो ये अपोजिट्स आपको याद हो गए? डन। अपोजिट याद हो गए, क्या प्लेस वैल्यू याद है? ऐसा मत करना अपोजिट पे आते आते प्लेस वैल्यू भूल जाओ। ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है स्टार्टिंग की जो प्लेस वैल्यू होती है वो हमारी किससे स्टार्ट थी? 1 2 3 4 5 मीन ABCDE एंड इजोटी 5 का पेयर है, EJOT बाई 5 10 15 20 25। F से होता है फिक्स, तो ये सिमिलर है किसके? 6 के। G में बनता है क्या? 7, तो G की प्लेस वैल्यू हो रही है 7। करेक्ट, तो याद कर लेना। अब मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, ध्यान से जल्दी से लिखिएगा। H की प्लेस वैल्यू 8, K की प्लेस वैल्यू किंग्स 11 पंजाब 11, Q की प्लेस वैल्यू Q 17, R की प्लेस वैल्यू राइट टू वोट 18। बस इस तरह से याद करिएगा, आपको ये प्लेस वैल्यूज याद हो जाएंगी। ओके, सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लेस वैल्यूज एंड अपोजिट याद करिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, एनालॉगी का क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन आ गया, ये तो बेसिक चैप्टर है। बट आपने सुना, मैंने बताया भी है कि पजल एंड इनपुट आउटपुट में भी प्लेस वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।